अस्सलाम वालेकुम। सिटी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा शनाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। वालेकुम। सेठ साहब, इफ्तिखार कैसर साहब थे, पाकिस्तान टेलीविज़न पर एक ड्रामा लगा करता था। उनका बड़ा मशहूर डायलॉग था, अब मैं बोलूँ कि ना बोलूँ। मैं बोलूँ कि ना बोलूँ। कि ना बोलूँ। अच्छा, क्योंकि मुझे चुप ही लग गई है। अच्छा। और चुप लगी है आपकी चिड़िया की बेपर की खबरों की वजह से। अच्छा जी, सबसे पहले तो इस चिड़िया को फारिग करने और इसका दाना दुनका बंद करने की फरमाइश आ रही है। अच्छा, हाँ, फरमाइश नहीं आ रही, धमकी आ रही है। धमकी भी आ रही है, प्रेशर भी आ रहा अच्छा, है। हाँ, अच्छा। तो लोग भांत भांत की बातें कर रहे हैं। अच्छा, किस किस्म के लोग? किस किस्म के लोग? मुश्किल में डाल दिया। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको अच्छे अल्फाज में फ्रेज ताकि नाराज ना हो जाए। कुछ फॉर्मल स्पोक्स पर्सन हैं, कुछ इनफॉर्मल हैं, कुछ इनफॉर्मल हैं, हाँ। कुछ ब्रीफ लेके बात करते हैं। हाँ। और हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी झुटलाया जा रहा है। उनके जो व्लॉगर्स हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो कह रहे हैं ऐसी खबरों में कोई सदाकत हो ही नहीं सकती। तो और ये ना कौन सी खबर तकलीफ दे रही है? अच्छा, आपने जो डॉट्स कनेक्ट कर किए लिया ना कि सबको पता है। हाँ। आप शुरू करें ना, बताएं कौन सी खबर तकलीफ दे रही है। मैं बताती हूँ, आपने जो कल एक एक करके गिनवाया ना डॉट्स, तो उनको कनेक्ट करके एक पिक्चर आपने बनाई। अच्छा, झुटला नहीं रहे। पिक्चर मैंने क्या बनाई थी कि मुस्तकबिल करीब में ऐसे हो सकता है, रिलैक्सेशन हो सकती है फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, डोर्स खुल सकते हैं उनके लिए जो बंद थे, बुशरा बीबी की रिहाई हो सकती है मुमकिना तौर पर, सस्पेंशन होके थोड़ी बहुत फ्रीडम मिल सकती है। जी, हाँ। खान साहब का नहीं मगर इनका शायद हो सकता है, और बाकी लोगों का भी। जी जी, वो और अच्छी खबरें हैं पीटीआई के लिए। पीटीआई के लिए अच्छी है कि बर्फ पिघल रही है कहीं, बैकडोर, कुछ ऐसे सिलसिले चल रहे हैं। उसमें जो इवेंट्स हैं उनको झुटलाया नहीं गया। उन्होंने कहा ये भी हुआ है, हाँ जी ठीक है, ये भी हुआ है, ठीक है, लेकिन ये मामूल के मुताबिक हो रहा था। अच्छा। ये एक प्रोसेस था, ये अचानक नहीं हुआ। अच्छा। और इससे ये शक्ल बिल्कुल नहीं बन रही जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बागो बहार हो जाएगा, दरवाजे खुल जाएंगे, बातचीत हो जाएगी और दोनों एक पेज पे किसी ना किसी तरह आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा चुभी और जिसे मुकम्मल तौर पर झुटलाया गया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो एक ब्रीफिंग है जो आपने कहा था कि इमरान खान साहब को कोई साहब मिले हैं जी, गैर सियासी शख्सियत, कोई मिले हैं और कोई उन्होंने जाके उनको ब्रीफ किया है और फिर कोई फैसले हुए हैं। MOU हुआ ना, और अंडरस्टैंडिंग हुई है। MOU यही होता है ना, अंडरस्टैंडिंग हुई है जिसके साथ खान साहब अब सपोर्ट करेंगे आर्मी एक्शन को एंड विल सपोर्ट पाकिस्तान, ठीक है। और सोशल मीडिया जो है पीटीआई का वो भी सपोर्ट करेगा, टोन डाउन हो जाएगा अगेंस्ट मिलिट्री और इनफैक्ट सपोर्ट करेगा तो वॉर एफर्ट सपोर्ट करेगा, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट करेगा। यही कहा था ना। तकलीफ सिर्फ मेरा ख्याल इस बात पे है कि हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई, खान साहब को हमने जाके कोई डायरेक्ट कोई ब्रीफिंग नहीं की, क्योंकि मैंने कह दिया ना नॉन सिविल, तो उससे फिर यही समझ रहे थे कि शायद कोई एस्टैब्लिशमेंट के लोग गए हैं, ठीक है। बट और वहाँ से डिनाइल आ रही है कि हमारा कोई बंदा नहीं गया, और लोगों को फ़ोन करके कह दिया गया कि ये गलत है। ये मुझे भी कहा गया है कि ये हमारी तरफ से कोई नहीं गया, ठीक। और अच्छा, तो ये तो ओके, नहीं गया तो जाहिर है अगर गया भी होगा तो आप क्या कहेंगे, गया? कभी भी नहीं कहेंगे। जब अमेरिका से लोग आए थे मिलने के लिए DGISI को, तो क्या आपने कहा था कि हमें मिलने आए हैं? नहीं, मगर आपने डिनाई तो नहीं किया था ना। वो तो सारी खबरें चली भी थी, उन्होंने इंटरव्यूज भी दिए थे कि हम मिल के आए हैं, यहाँ गए, सेफ हाउस हुआ, ये हुआ। तो ये चीज़ें चलती रहती है ना, मगर ये इस्टेब्लिशमेंट कभी ओपनली ये चीज़ नहीं मानती। क्यों? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। देखिए इस वक्त क्यों ये डिनाइल आ रही है, पीटीआई की तरफ से भी आ रही है और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी आ रही है। और फोकस किस पे किया जा रहा है? फोकस इस पे किया जा रहा है कोई डील नहीं हो रही। अच्छा, अब इसीलिए मैंने उसी वक्त तुम्हें कह दी थी ये डील वील का नाम ना लो। आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपने कहा, मैंने कहा अंडरस्टैंडिंग, बात आगे बढ़ रही है। उसका फिर मैंने आपको प्रूफ दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कि ये चीज़ें हुई हैं, ये एकदम हो गई हैं, ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है। तो मैं सिर्फ इशारा ये कर रहा था कि अगर आप डॉट्स को इकट्ठा करें तो कम से कम ये तो तस्लीम करें कुछ होने जा रहा है या कुछ हो रहा है या कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है। अच्छा, अब दोनों के बयानिए, एस्टैब्लिशमेंट ओब्रीक गवर्नमेंट एक तरफ, अच्छा, और इमरान खान पीटीआई दूसरी तरफ, दोनों के क्या बयानिए हैं? अगेंस्ट है ना, जाहिर है एक दूसरे। एक का बयानिया ये क्रिमिनल है, इसने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये हमने केसेस किए, हमें नहीं छोड़ेंगे इसको, ठीक है। तो उसके साथ आप कैसे तस्लीम करेंगे कि हमने तो बातचीत कर ली उसके साथ? आप नहीं कर सकते ना। देयर इज़ नो वे यू कैन एक तरफ जेलों में रखें और जेलों में डालें और केसेस प्रोसीड करें, और दूसरी तरफ आप कहें कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट भी तोड़ दिया, ये भी कर दिया, मगर हम तो बातचीत में हैं। तो ये आप
पब्लिक के अंदर ये आप नहीं कह सकते। तो पब्लिक के अंदर वही कहना पड़ेगा जो कहा जा रहा है। जी। पीटीआई कहती है इमरान खान ने कब से कह रहा कि मैंने डील नहीं करनी, क्योंकि डील का जो कॉनोटेशन है, जो ताल्लुक बनता है वो एनआरओ के, तो खान तो कब से कह रहा है हमने डील नहीं करनी। और पीटीआई भी यही कहती है नो डील नो डील नो डील, क्योंकि डील जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, मगर पाकिस्तान के अंदर डील का मतलब जो है वो ऐसे लिया जाता है कि एनआरओ है, क्लंक बन गया। हाँ, तो इसलिए डील किसी को पसंद नहीं है। तो अब अगर मेरी बातों से ऐसे लग रहा था कि कोई बातचीत चल रही है और वहाँ से ये डील वाली बात ना निकल आए, तो डील नहीं है। उसकी वजह ये है कि दोनों अपनी पोजीशन को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे जाके क्या होता है वो तो आपको पाकिस्तान की तारीख का पता ही है कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर बहुत कुछ हो जाता है जो लगता है ऐसे कि कभी नहीं होगा, मगर लॉजिक एक ऐसी चल रही होती है सियासत की कि वहीं आके आप पहुँचते हैं। कितनी दफ़ा नवाज शरीफ साहब को निकाला गया, किस किस्म के इल्ज़ाम लगे उनके ऊपर, फिर वापस आ जाते हैं अदालतों के ज़रिए और सियासी मुखमुखा के ज़रिए। बेनज़ीर भुट्टो साहब को 2 दफ़ा निकाला गया, प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी को 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा प्रेसिडेंट बनाया गया, 8 साल जेल में रखा गया कि जी आप करप्ट हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें सियासत में होती है बिहाइंड द सीन्स, बैक चैनल्स। और उस वक्त तक जब तक पक्की नहीं बात हो जाती और अनाउंस करने के मुताबिक के लायक नहीं होती, उस वक्त तक डिनाइल चलती है और बड़ी सख्त डिनाइल चलती है, क्योंकि दोनों के बयानिए जो हैं वो उसके बरक्स होते हैं जो पब्लिक के लिए बयानिया बनाया जाता है। अब पीटीआई कह रही है जी नो डील, हम तो ये नहीं, तो समझ आती है ना, वो तो डिनाई करेंगे। और उधर से भी कहा जा रहा है कि जी कोई नहीं, हमारी तरफ से कोई मिला जाके, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मगर तो मैं समझता हूँ इसमें कोई there's nothing to worry about, this is what they have to say। दोनों साइड्स को ये कहना है और कहें। मेरा जो इंटरेस्ट है वो ये है कि एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, क्या वो अच्छा हो रहा है और बुरा हो रहा है। मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें हो रही हैं, उसके मैंने आपको एविडेंस दिया कि ये चीज़ें निशान हैं उसके। एक आध निशान और मैं आपको अभी दे देता हूँ। और मेरा ये मौक़िफ़ रहा है कि ये बड़ा ज़रूरी है कि इमरान खान को एक मौका मिलना चाहिए, जैसे कि पहले सियासतदानों को मौके मिलते रहे हैं, उनके ऊपर भी बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगते रहे हैं। वो भी उस वक्त बड़े पॉपुलर थे, मोहतरमा बड़ी पॉपुलर थी एक ज़माने में, नवाज शरीफ साहब एक ज़माने में बड़े पॉपुलर थे, अब इमरान खान साहब बड़े पॉपुलर हैं। तो पॉपुलिस्ट जो होते हैं वो आवाम की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, जैसे भी आप चाहें, तो उनको अकोमोडेट करना पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ज़रूरी होता है। और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा वक्त था कि जबकि एक दुश्मन हमें सर पे आके खड़ा था, तो उस वक्त ये, और मैंने अपने प्रोग्राम्स के अंदर भी ये कहा है, खान साहब अच्छा मौका है, आप थोड़ी सी लचक दिखाएं, आप ये ढूंढे मौका कि गो बैक इनटू द पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम। और मैंने एस्टैब्लिशमेंट में भी यही कहा है कि ये मौका जो है इसमें सबको यूनाइट करने की कोशिश करें। और अब क्या हो रहा है, अब सारे यही तारीफ़ कर रहे हैं कि जी सारी सियासी जमातें नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल एफर्ट के पीछे खड़ी हुई हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया का बयानिया इस वक्त, अगर आप इंडियन चैनल सुने तो वो 3 बातें करते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान इकोनॉमिकली बड़ा कमज़ोर है, बास्केट केस है, फेल्ड स्टेट है। दूसरा वो ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर पॉलिटिशियन और पार्टी जो है वो बाहर आउट ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, और वो ये कहती है ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, ये हुकूमत भी इलीगल, और वहाँ पाकिस्तान के अंदर डिवीजन हुई हुई है। वो आपको कमज़ोर दिखाना चाह रहे हैं। एंटी आर्मी बयानिया वहाँ चलाया जाता है और इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स और बातें भी चलाई जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को अच्छा हो, ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है जी, कि अगर बातचीत हो रही है और इस नौयत की बातचीत हो रही है, जिसकी नतीजा क्या निकला है? नतीजा ये निकला है कि 8 और 12 मई के दरमियान जो एक्स के ऊपर पोस्टिंग हुई है, वो कहते हैं टोटल पोस्ट PMLN ने 184 की है और PTI ने 641 की है पोस्टिंग्स एक्स के ऊपर। ये वो एक्स है जो पहले बैन था और अब खुल गया है, और सबसे आगे बढ़ के पाकिस्तान की हिमायत और पाकिस्तान की फ़ौज की हिमायत और इंडिया के ख़िलाफ़ जो ट्वीट्स हुई हैं वो PTI की तरफ से हुई हैं। और वो कहते हैं इसमें से टोटल व्यूज़ जो मिली हैं इन ट्वीट्स के ऊपर कोई 24.5 मिलियन व्यूज़ मिली हैं, और जो कि नून लीग वालों को मिली है, और जो PTI के हैं वो 54 मिलियन। उनकी पोस्ट भी ज़्यादा थी, एंगेजमेंट ज़्यादा हुई, एंगेजमेंट भी ज़्यादा थी। और तो इसलिए, और ये PTI ऑफिशियल अकाउंट से हो रही है, उसको मॉनिटर किया गया। तो PTI ने जो उनके जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स हैं, उन्होंने राइट 180 डिग्री टर्न करके, जहां वो पहले अटैक कर रहे थे अपने लोगों को और अपने इस्टेब्लिशमेंट को और
इन डोमेस्टिक उन्होंने शिफ्ट किया अपने गन्स जी टूवर्ड्स इंडिया तो यही मैंने आपसे कहा था कि वन ऑफ द रीजंस थिंग्स दैट आई सेड वाज डिस्कस्ड इज कि ट्विटर खोल देते हैं बट मेक श्योर कि आपकी जो लोग हैं उनकी गन्स जो हैं वो हमारी तरफ ना पॉइंट हो, उस तरफ हों। ये डाटा भी जिन्होंने ये पोस्ट किया ट्विटर के ऊपर वो भी पीटीआई सपोर्टर ही उनकी पोस्ट से लगता है कि उनका इंक्लिनेशन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि इस तरह से दोनों ऑफिशियल अकाउंट से जो ट्वीट्स हुई उनमें पीटीआई का पलड़ा भारी रहा। यही वजह है कि हमारे डीजी आईएसपीआर ने भी थैंक यू कहा स्पेशल, राना सनाउल्लाह ने थैंक यू कहा, अता ने थैंक यू कहा, सब ने नाम लेके, उन्होंने नाम नहीं लिया डीजी साहब ने, मगर राना साहब ने तो नाम लिया। तो अब बात ये क्या हो गया एकदम कि आपने नाम लेने शुरू कर दिए। और फिर ये जो नई बात चली है कि जी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आइए मेरे से बात करें, चैम्बर में आ जाए, और फोन किया उन्होंने बैरिस्टर गोहर को। तो अब बात ये है, बैरिस्टर गोहर और ये सब लोग बेसिकली उनको भी इंस्ट्रक्शन यही मिले हैं कि ये बात अब कैमरा की सामने नहीं करनी। जब भी ये बात पब्लिक में होती हैं बातों की, डील्स की या नेगोशिएशंस की, तो वो डिरेल हो जाती हैं। तो इसलिए इसको दोनों साइड्स डिनाई कर रही हैं और दोनों साइड्स के स्पोक्समैन जो है वो डिनाई कर रहे हैं कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, यानी पहले पीटीआई का बयानिया खराब हो रहा है ना, वो तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया है उनका। तो अच्छा, वो ये यहाँ तो वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट दिखा रहे हैं अपने आप को, तो उनका बयानिया खराब हो रहा है। और क्यों, और वो कहते हैं डील तो होती नहीं, हम तो डील करेंगे ही नहीं। और खान साहब ने ये खुद कहा है अकॉर्डिंग टू माई सोर्स कि जी फोकस आप 9 मई को ना करें, इधर करें, ये जो आगे केस चल रहा है अलकादिर ट्रस्ट केस, तो अब आगे आएगा ना, देख लेंगे क्या होता है उसमें। हाँ, मेरा ये, और तो अब कुछ लोग कह हाँ जी शायद बुशरा बीबी के लिए कुछ नरमी दिखाई जाए, वो तो कानून के यार केड़ा कानून तो केड़ी तुसी की गल्लां करदे हो तुसी, हु आर यू ट्राइंग टू फूल। अब बात ये है कि मैं कहता हूँ ये अच्छी बातें हैं, इसलिए मैंने ये रिवील किया है, दीज आर गुड थिंग्स। तकलीफ ये हो रही है, और मेरा ख्याल है कुछ जायज़ भी है तकलीफ, कि देखिए इस वक्त तो सारा फोकस इंडिया के ऊपर है, तो खान साहब को क्यों सेंटर स्टेज पे लाना, तो इसके साथ तो फिर बहस शुरू हो जाएगी खान साहब के ऊपर, जो कि अब हो गई है ना। अगर ये चुप कर जाते, इसको डिनाई इतना ना करते, शोर शराबा ना करते, ना पीटीआई चुप करके बैठ जाती, तो वो भी दूसरी साइड भी चुप करके बैठ जाती, तो ये आगे बात नहीं चलनी थी। बस और भी लोग करते, मैंने भी कर दी, कर रहे थे लोग काफ़ी अरसे से। इवन के जो ओवरसीज़ कन्वेंशन हुए, जो मुलाकातें हुई, उनमें भी कहा गया कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके चेयरमैन को समझाएं कि आप एंटी आर्मी बयानिए को चेंज करें। और आपने जो पहलगाम इंसिडेंट है उससे पहले के शोज़ में ये कहा था कि ये बेस्ट टाइम है कि आप रिव्यू करें, रिविजिट करें, मशवरा दिया आपने कौम के मफाद में। हाँ, और इसके ऊपर ये कहना कि ओहो कि जी गलत है, ये है, वो है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको ज़्यादा तवज्जो आप मत दें, ये गलत है, ये सही है। आप हकीकत की तरफ देखें, ग्राउंड सिचुएशन देखें आप मेरी बात ना यकीन करें ना, छोड़े ना मेरी बात यकीन करें ना उनकी बात यकीन करें। अब देखें हो क्या रहा है, आने वाले दिन अगर अगले महीने डेढ़ के अंदर आपको कुछ चीज़ नज़र आएगी तो फिर समझे कि जो मैं कह रहा था वो सही है। और बाय द वे मेरी ख्वाहिश है ये कि पीटीआई जो है वो अपने, जैसे कहते हैं ना, सफ़ेद घोड़े के ऊपर चढ़ी हुई है, तलवार लिए हुए और हवा में घुमा रही है, ये बंद करे ये काम। ये मुल्क की सलामती के लिए, डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए स्पेस लें, वापस पार्लियामेंट जाएं, वहाँ बैठ के नेगोशिएट करें और अगली इलेक्शन की बात करें कि भाई कब होगी, कब नहीं होगी, कैसे होगी, और इंतज़ार करें ताकि कोई कॉम्प्रोमाइज़ वर्कआउट हो जाए, ताकि सिस्टम आगे चले। इस वक्त यकीन करें सिस्टम ब्लॉक्ड है, इसलिए कि खान साहब भी पीछे नहीं हट रहे, दूसरी साइड भी पीछे नहीं हट रही, और ये नुकसान हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बेहतर ये है कि इसको खोला जाए। लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट पे तो अच्छी खबरें हैं, तो ब्लॉक इकोनॉमिक फ्रंट पे अच्छी खबरें हैं, मगर मैं आपको बताऊं, ये जो इंडिया के साथ जो मामला चल रहा है ना, ये भी खत्म नहीं हुआ। ये भी आप, आई एम श्योर यू विल हैव क्वेश्चंस टुडे एंड आई विल डिस्कस इट विद यू। वो तो कह रहे हैं पॉज है, और अब सब यही कह रहे हैं कि जरा ख्याल रखें, वो फिर कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर अभी डिस्कस करते हैं। तो ये अब खत्म नहीं होना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पीटीआई, एस्टैब्लिशमेंट, नून लीग, ये सब एक सफ़े पे आ जाएं। और ये एक सफ़ा सिर्फ ये नहीं है इंडिया के ख़िलाफ़, ये अंदरूनी मामलात, डेमोक्रेसी, रिटर्न ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, पावर शेयरिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता इनको आप टेबल पे रखें और फाइंड वेज आउट। ये कोई तरीका नहीं है कि आपने डेडलॉक क्रिएट किया हुआ है। अब 2 साल से ज़्यादा होने जा रहे हैं डेडलॉक को, तो ये इस तरीके से कोई
सर्वाइवल बड़ी मुश्किल हो जाती है। कल को कुछ भी हो गया, और हो सकता है बहुत कुछ हो सकता है इस मुल्क में, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पीटीआई अपने वाइट घोड़े से उतरे, ज़मीन पे आए। जैसे नवाज शरीफ साहब भी ज़मीन पे आ गए, शहबाज साहब भी आ गए, मरियम भी आ गई, मोहतरमा भी जब थी तो आ गई थी, बिलावल भी आ गए, जरदारी साहब भी आ गए, तो यार सारे आ गए हैं। तो अपने अपनी स्पेस क्रिएट करने के लिए स्पेस होगी तो आप आगे बढ़ेंगे ना। स्पेस बंद हो जाती है तो कुछ नहीं होता। यही तो नवाज शरीफ साहब की कारस्तानी थी कि उन्होंने स्पेस अपनी पार्टी के लिए खोल ली जब उन्होंने कुछ बातें शुरू की, याद है ना आपको, जिसकी वजह से फिर स्पेस खुलनी शुरू हो गई उनके लिए। खान साहब जिस तरीके से डील कर रहे हैं इस मामले को, उससे स्पेस उनके लिए बड़ी नहीं है। So I've always been saying that politics is the art of the compromise. Khan Sahib is not a revolutionary. PTI is not a disciplined party. Right. It is a popular party. Actually a popular movement. Khan Sahib जो के जब ही डाल के बैठे हुए थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, अब खिलाफ हो गए थे। ना वो सही था ना ये सही है। You have to work together because अब वो बहुत पावरफुल फोर्स है इस्टेब्लिशमेंट, और आपकी आवाम जो है बड़ी पावरफुल है। तो यू कांट, नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अगर लड़ाई झगड़े रहेंगे। तो देयरफॉर इट्स इंपॉर्टेंट टू वर्क आउट अ मोडस ऑपरेंडी, कानूनी तौर पे भी और दूसरी तरीके से भी। कि हाँ, अब शहबाज शरीफ इज डन अ ग्रेट जॉब, कि वो काम भी सारे हो रहे हैं और मिलके भी मामले चल रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ अपने नजरिए से तो हट गए ना, वो उन पे तनकीद की जाती है। वो तो अब चले गए ना, वो तो फारग हो गए, उनको रहने देना उनको। तो इमरान खान साहब, ये भी उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि वो जिद करके बैठ सकते थे कि नहीं मैंने बनना प्राइम मिनिस्टर, मैं नहीं ये करता। अगर नून लीग ना कर देती तो इस्टेब्लिशमेंट कहाँ जाती? खान साहब के खिलाफ थी। नून लीग अगर इनकी हमायत ना करती और इनकलाबी पार्टी बन जाती कि जी हम भी नहीं आपके साथ बैठते, वो एक स्टेज पे धमकी दी थी ना नून लीग ने, तो फिर चट्टा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, तो फिर क्राइसिस बन जाती ना। तो यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस क्राइसिस। और मैं तो समझता हूँ बड़ी अच्छी डेवलपमेंट आई है। एंड आई स्टिक टू व्हाट आई सेड। ये छोड़ दे कौन मिला कौन नहीं मिला, कैसे पैगाम दिया, किस किस्म की ब्रीफिंग हुई। अब देखिए जो भी हुआ उसके नताइज क्या निकल रहे हैं। मैं उधर जाना नहीं चाहता, फिर और बातें निकल आएंगी। ठीक है, तो क्या आप समझते हैं कि इन सब चीज़ों के होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर भी एहतजाजी तहरीक या हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएगी, जिसकी तैयारियां हो रही हैं, जिसकी बातें की जा रही हैं? देखिए उनके लिए भी मजबूरी है ना। अगर वो अब अपने हथियार गिरा देते हैं, अच्छा, तो गले पड़ जाएगी ना बात। हमेशा टॉक फाइट होता है, कभी हथियार अपने नहीं गिराते, अपना बयानिया नहीं कभी छोड़ते। इस्टेब्लिशमेंट अपना बयानिया नहीं छोड़ेगी, पीटीआई भी अपना बयानिया नहीं छोड़ेगी। ऊपर नीचे होता रहेगा, डेवलपमेंट्स होती रहेंगी, और जब वक्त आ जाएगा बयानिया तब्दील करने का, अमेंड करने का, तो फौरी रातों रात यू टर्न ली जाएगी। उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। अपने सपोर्टर्स को तसल्ली कैसे दी जाएगी? उधर यू टर्न कैसे लिया जाएगा? जो है जिस दिन आप यू टर्न लेंगे उस दिन वो भी यू टर्न लेके आपके साथ चले जाएंगे। जैसे अभी हुआ इंडिया पाकिस्तान के सपोर्टर्स भी यू टर्न लेंगे जब एस्टैब्लिशमेंट यू टर्न लेगी, और जब गवर्नमेंट के यू टर्न लेगी तो वो भी साथ निकल जाएंगे, और पीटीआई के तो सबसे पहले आगे बढ़ के निकलेंगे बाहर। ये मैं आपको कह रहा हूँ। तो डोंट वरी अबाउट दीज constituencies. They follow the leads that their parties and their leaders give them. तो मैं उधर नहीं जा रहा। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि इस वक्त बड़ा चर्चा है, ओ जी नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। वो एक्चुअली बहुत ज्यादा जोरों शोर से इस मुजम्मत की जा रही है इस खबर की, और ये अनप्रेसिडेंटेड है। इतना ज्यादा रिएक्शन पहले देखा नहीं गया। समझ नहीं आ रही कि मैं नहीं कहूँगा कि क्योंकि मैंने कह दिया तो शोर पड़ गया, और भी बड़े लोग कह रहे थे, अभी भी कह रहे हैं। मगर बात यह है कि इस वक्त फोकस क्या है? Focus actually is not on Imran Khan, not on PTI. Focus is on victory against the enemy. Celebrations, ठीक है, और उसके अंदर क्रेडिट मिल रहा है, 2-3 हमारे लीडर्स का किरदार है। ठीक है, आर्मी चीफ का है, एयरफोर्स का है, फौज का है, शहबाज शरीफ का है, इस गवर्नमेंट का है। दे हैंडल इट वेल। ठीक है, सो वो क्रेडिट इस वक्त तो वो ये लग रहे हैं ना, हर जगह पे ये हो रहा है पैनल, और बीच में इमरान खान का कोई जिक्र आ गया, फुलझड़ी छोड़ दी आपने। छोड़ दी अनफॉर्चुनेटली। बता मैंने क्यों छोड़ी, ये भी पूछ। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, आपको क्या जरूरत थी? हाँ, दो बातें थी इसमें। जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात शुरू हुई जी, नवंबर था 2021, जाके अप्रैल 5 महीने के बाद हुआ जी, बिल्कुल अप्रैल के मंथ में 2022। जैसे ही बात उसकी फैज की ट्रांसफर हुई फ्रॉम कोर कमांडर, तो मैंने आपसे कह दिया शुरू हो गया काम अब। हाँ, ठीक है। हाँ। और मैं साथ साथ पूरे वीकली रिपोर्ट देता रहा, अब इधर आई ये बात, अब इधर आई है, यहाँ तक कि जब फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल
मैंने कह दिया था अब ये 7 दिन है, इसके अंदर ये फाइनल हो जाना है। उससे पहले मैंने वीक टू वीक सारी रिपोर्ट जो आप कह रहे थे आग जला दी गई है, मध्यम आंच पे है, आंच तेज कर दी गई है। तो अब मैंने आपसे ये कहा कि ये मेरी ये उम्मीद है कि ये एक ऐसा मौका है नेशनल यूनिटी का, नेशनल स्ट्रेंथ का, कि एस्टेब्लिशमेंट को, नून लीग को और इमरान खान को इसको वैल्यू करना चाहिए, कैश करवाना चाहिए इस हाँ, मौके क्योंकि को। इस वक्त आप सबको एक दुश्मन सामने आप, म्यूचुअल फील्ड मिल गया आपको। ये एक अच्छा वक्त है। नो डाउट। खान साहब ने 13 तारीख को एक लंबा 13 मई चौड़ा को। जी जी, खत, मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी है। फौज भी उन्होंने मेरी है, जी मुल्क ट्वीट भी। भी किया और मुलाकात में गुफ्तगू भी की उन्होंने अडयाला जेल में। जी किया ना? जी तो फिर अब क्या रह गया है इसके बाद? हाँ, उन्होंने कहा इस वक्त यूनिटी की जरूरत है। ठीक है ना, तो बड़ी अच्छी बात की है ना। मैं यही तो कह रहा था कि यार इस वक्त गेट ऑफ योर हाई हॉर्स, जी सपोर्ट द एस्टैब्लिशमेंट एंड द गवर्नमेंट, फॉरगेट पार्टी पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स। ठीक। तो फिर वो इशारा जो है वो बाकी लोगों ने ले लिया। तो इसलिए आई स्टिक टू व्हाट आई सेड। मैं समझता हूँ कि ठीक है, ये जो बात है कि जी कौन मिला कैसे, मैं खैर उधर नहीं जाते। ये सानवी चीजें हैं। हाँ, वो मतलब ये डाइवर्ट कर रहा है फ्रॉम द मेन थिंग। जी। ये मैं कब से कह रहा हूँ कि दोनों साइड्स को CBMs करने पड़ेंगे, एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते, दोनों सोचते हैं दूसरा चाकू कोप देगा। हाँ। कदम बाय कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। हाँ। ये जो 10 पॉइंट्स मैंने आपको एजेंडा दिखाया, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पिघल रही है और ये सोची समझी पिघली जा रही है। एंड आई थिंक आगे आप जाएंगे तो आप देखेंगे। आपकी खबर से ब्रेक तो नहीं लग जाएगा ना इसको? बिल्कुल नहीं ब्रेक लगेगा, थोड़े केयरफुल हो जाएंगे दोनों साइड्स, बिकॉज दोनों का बयानिया जो है ना वो उन्होंने खराब कर दिया है। बयानिया पब्लिक के लिए होता है, हकीकत के लिए नहीं होता। हकीकत तो किसी वक्त भी सियासत के अंदर आप यू टर्न ले सकते हैं। सो जो मैं कह रहा हूँ दैट इज करेक्ट, आई स्टिक टू इट एंड आई थिंक इट्स अ गुड डेवलपमेंट। आई होप ये आगे और जाए। ठीक है। हाँ, दोनों साइड सीखे से, क्यों ये भी कह देता हूँ। क्यों? वो और बात है, जमहूरियत के लिए अच्छा है, आगे जाके ये ज़रूरी है, वो बड़े पॉपुलर हैं, ये है वो अपनी जगह। हाँ। हिंदुस्तान की थ्रेट खत्म नहीं हुई, ये अब बरकरार रहेगी, ये तलवार लटक रही है। इसलिए बहुत फायदा इंपॉर्टेंट उठा है रहे कि शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म की यूनिटी की तैयारियां करनी चाहिए इस मुल्क के अंदर। वी नीड टू बी यूनाइटेड, वी नीड टू हैव अ सिस्टम दैट वर्क्स, वी नीड टू हैव अ सिस्टम जो दुनिया एक्सेप्ट करे कि ये लीगल लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है। जब भी इंडिया आपके ऊपर हथियार अटैक करता है तो कहता है ये इलीगल है, और वो PTI के सहारा लेके आपको अटैक करता है, प्रोपेगेंडे के लिए ये कमजोरियां इस्तेमाल करता है। तो आप दुश्मनी ये सारी होने देना। चीजें जो है ना इसके ऊपर काम करके रास्ता आगे ढूंढना चाहिए, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट को भी, नून लीग को भी और PTI को भी, ठीक फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। चलें, इसमें है ये मसलहत की बात जो आपने समझी। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। गुज़श्ता से पेवस्ता बात को आगे बढ़ाते हैं कि इंडिया क्या कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और अब वो क्या सोच रहा है, खिसियानी बिल्ली खंबा कैसे नोचेगी। मल्टी फ्रंट्स पे वो एक्टिव हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही वो क्या करे। एक, उन्होंने अफगानिस्तान के साथ थोड़ी पींगें बढ़ाई हैं। दूसरा, वो अपना एक डेलीगेशन तैयार कर चुके हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में जाएगा और उनको ब्रीफ करेगा। उन्होंने जो भी अपना डॉसियर शॉसियर बनवाए हुए हैं उनको साथ लेके जाएंगे, और उसमें उन्होंने बाकायदा शशि थरूर साहब को शामिल किया है। तो इस पेशकदमी को इंडिया के आप कितना मौसर समझते हैं? एक प्रोग्राम में आपने ये सजेस्ट किया था पहलगाम इंसिडेंट के बाद कि पाकिस्तान को ऐसी मूव करनी चाहिए, लेकिन आपकी वो दोनों सजेशंस इंडिया ने टेकअप की। यहाँ कुछ ऐसा हुआ? देखिए, इंडिया ने अभी हाल ही में मैं इंटरव्यू देख रहा था शशि की विद करण, क्योंकि वो करण की इंटरव्यू जो मेरी थी वो पसंद नहीं की गई वहाँ, और वायरल हो गई, और उसके लिए फिर जवाब ढूंढना था, तो उन्होंने शशि को निकाला कि आप जाके, क्योंकि आप कांग्रेस के हैं, तो आप जाके हमें डिफेंड करें। अच्छा। तो वो फिर करना पड़ा, और उन्होंने अपनी फाइन अंग्रेजी के अंदर उन्होंने की, डिफेंड किया। तो उससे नज़र आ रहा था कि अब ये कुछ पीछे बात हुई है, जिसके बाद फिर शशि को कोई रोल मिल जाएगा। जी। एवं नहीं करते लोग ऐसे। हाँ। ठीक है, वो भी ऑपोजिशन के हों, उनको मौका ढूंढ रहे हैं वो भी कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को गिराया जाए। ठीक है ना, तो वहाँ से भी बड़ी तनकीद आनी शुरू हो गई थी कि ये क्या किया, और आ रही है अभी। सिर्फ ऑपोजिशन नहीं, और इंडिपेंडेंट लोगों से भी आ रही है कि गलत बयानियाँ किया, झूठ बहुत बोला, ये भी जो सारी पॉलिसी ली है ये भी फेल हो गई है वगैरह, ये शुरू हो गई बातें। शशि वेंट आउट ऑफ हिज वे टू डिफेंड, हर बात को उसने डिफेंड करने की कोशिश की। तो उस वक्त मुझे समझ आ गई थी कि अब शशि को कोई रोल मिलेगा। अच्छा, शशि को रोल मिलना भी समझ आता है, बिकॉज वो जो पार्लियामेंट के अंदर फॉरेन रिलेशंस कमेटी है ना, जैसे यहाँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अपोजिशन का बंदा होता है जी, जैसे अभी जुनैद अकबर साहब ने रिजाइन तो वहाँ फॉरेन अफेयर्स कमेटी में उसका जो हेड है वो शशि है जी, अपोजिशन की तरफ से,
कांग्रेस की तरफ। तो इन्होंने अभी कुछ 7-8 लोगों की लिस्ट जी रिलीज कर 7 हैं, सारी पार्टी से ताल्लुक सब पार्टीज को इन्वॉल्व करके और जी। उनके बना दिए कि आप जाएं दुनिया में जाएं और लोगों Represent को करें फिर हमें। आप हमारा केस 10 दिन का टूर। बिकॉज देखिए इंडिया का केस जो है वो बहुत अहम है, बिकॉज इंडिया आइसोलेट हो चुका है, तो उन्होंने तो करना था। जी मगर मैंने अपनी दो पिछले हफ्ते एक तजवीज़ दी थी जो अभी तक टेकअप नहीं हुई, अब मेरा ख्याल है अब शायद टेकअप हो जाए वो, अब क्योंकि ये हो गया ना तो उनको भी हमारे लोगों को भी समझ आनी शुरू हो गई। ये अपनी तैयारियों में इतने मसरूफ़ थे, दूसरी तैयारियाँ, कि ये इन्होंने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, और मगर अब देने मेरा ख्याल वक्त आ गया देने का। जी। और मैंने यही कहा था कि आपको भी चाहिए कि अपना मौक़िफ़ प्रीएम्प्टिवली, उस वक्त नहीं जब आपके ऊपर प्रेशर आए, उससे पहले तैयार करें 8-10 लोग जो कि फ़ॉरेन मीडिया और फ़ॉरेन मिशंस को जाके ब्रीफिंग दे सकते हैं, जो एलोक्वेंट हैं, डायनामिक लगते हैं सब, और उनको आप भेजें ताकि एज रोविंग एम्बेसडर्स जी जाके सम करें। तो अभी तक हमने तो अनाउंस नहीं किया, मगर इंडिया ने स्ट्रेट अवे जी वो आइडिया लेकर शुरू कर दिया। ठीक है, अब मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ भी बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं जिन्होंने सर्व भी किया हुआ है, और जिनको फॉरेन पॉलिसी का पता भी है, और जो बड़े आर्टिकुलेट हैं, और जिनकी एक रिकग्निशन भी है बैरूनी मुल्कों में, मीडिया के साथ भी और डिप्लोमेट्स के साथ भी, फॉरेन ऑफिसर्स के साथ भी। तो एक टीम बनाई जाए और उनको भेजा जाए, ये मेरी तजवीज़ थी, मैंने दी है ये तजवीज़। जी आपने प्रोग्राम में तकरीबन भी 2 दी है हफ्ते ये। पहले आपने 2 तजावीज़ दी थी, एक इस तरह की डेलीगेशन वैसे की और भी- एक ये कि ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। वैसे भी मुझे पूछते रहते हैं इधर उधर से लोग अच्छा। कि जी क्या किस करें, कैसे करें, तो जो नेशनल इंटरेस्ट में होता है मैं कह देता हूँ। तो अब बात यह है कि अब देखें ना कितने अच्छे लोग हैं आपके पास, अगर मैं नाम लूँ, मगर ये नहीं कि यही हैं, और भी बड़े अच्छे मैंने लोग आपसे हैं। पूछा था तब, तो आपने कहा था रहने दें, आप हाँ, नाराज हो मगर जाएंगे अब किसी का नाम मिस नाम हुआ तो। देना मुनासिब है या नहीं मुनासिब, मगर अच्छे लोगों के नाम लेने से क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छी बात है ना। तो ऐसे लोग हैं आपके यहाँ जो बहुत अच्छी तरीके से आपको डिफेंड कर सकते हैं। मैंने किसी को कहा यहाँ- था कि सबसे पहले तो ये है कि 3-4 ख़वातीन हैं जिनका बड़ा एक्सपीरियंस है, जिन्होंने सर्व किया एज एम्बेसडर्स जी। और एज फॉरेन मिनिस्टर्स। तो मैंने कहा था कि आप हिना रबानी खर को तैयार करें, जी। शी इज़ गुड, वो कर सकती हैं डिफेंड, आपको तैयारी करेंगी, ब्रीफिंग फॉरेन ऑफिस कर दे, क्योंकि आउट ऑफ टच होंगी ना थोड़ी बहुत, तो वो ज़रा अपडेट हो जाएंगी। और तारिक फातमी साहब ज़बरदस्त ब्रीफिंग दे सकते हैं उनको, इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट मैन इन द फॉरेन ऑफिस, वो इनको दे सकते हैं। बट वी नीड यंगर मोर अट्रैक्टिव फेसेस एंड मोर डायनामिक लुकिंग फेसेस। तो इनमें से हिना भी है, शहरी रहमान साहिबा जी। हैं, मलिया लोधी साहिबा हैं। तो ये मतलब है देयर आर पीपल लाइक दिस दैट यू कैन टैप। इसी तरीके के साथ हमारे खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, हमारे एहसन इकबाल साहब एहसन हैं। इकबाल साहब हैं, और इस किस्म के और लोग भी हैं हमारे पास जो कि ये इस किस्म का रोल अदा कर सकते हैं। बिलावल फ्रंट और पे सबसे आगे रहे। तो बिलावल भी हैं, फ्रंट पे ठीक है ना। तो मतलब है कि गेट कॉल दीज पीपल, मेक देम रोविंग एम्बेसडर्स एंड गिव देम अ ब्रीफ, लेट द एम्बेसडर्स ऑफ दीज अदर कंट्रीज जाके उनको ये जाके बात करें। ये सब फेस रिकग्निशन है, नेम रिकग्निशन है, हाईली इंटेलिजेंट लोग हैं, ऐसे लोग और भी हैं। जी। तो 8-10 लोग ऐसे इकट्ठे करें, और खवातीन की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ व्हाट द फेस यू वांट टू शो, ठीक है ना। जैसे इंडिया ने ब्रीफिंग्स में हिस्सा बनाया अपनी फीमेल वो तो सोल्जर्स खैर को, चलो, वो तो हमने ही कहा था कि आप बनाए, तो आपने उन्होंने बना कहा दिया। था, हाँ, यहाँ मगर नहीं आप follow मगर किया वो गया। देखे ना, इस टीम के अंदर कोई उनके इतने डायनामिक लोग नहीं है। जो ये ब्रीफिंग्स में रहे हाँ, सामने, ये जो इन्होंने लिस्ट दी है इसमें नहीं है। शशि इज द ओनली फेस, या बाकी रवि शंकर प्रसाद, हाँ, ठीक है, बाकी तो कोई संजय कुमार। रिकग्निशन नहीं है। हमारे यहाँ तो लोग हैं जो रिकग्नाइज्ड। जी। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि Internationally। हुसैन हकानी साहब जैसे जी। शख्स को भी साथ लेना चाहिए, जो उनकी जो रीच है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है। इस वक्त वो अबू धाबी की गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहे जी। हैं, वहाँ वो बैठे हुए हैं, उनको भी साथ लें। ये और सारे आएंगे आपके लिए फॉर द कॉज ऑफ पाकिस्तान। सारे पाकिस्तानी हैं, सारे पेट्रियाटिक हैं, सारे पार्टी लाइन्स को छोड़ के आएंगे, लेके जाएं इनको ब्रीफ दें, और ये देखें ये कैसा काम करके देते हैं आपको। ठीक है, हाँ, कुछ की ज़रूरत है और उसके लिए ये मशवरे हाजिर है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अमेरिकन प्रेसिडेंट बहुत हैरान कुन है, एक तो ये कि वो एक्टिव है ट्रेड को लेकर सारे मुआहदे करा रहे हैं, डील्स करा रहे हैं, और दूसरा वो अपनी माला आप जपते हैं, अपनी तारीफ खुद करते हैं, ब्रिलियंट, हर किसी को ब्रिलियंट कह के वो अपने आप को शाबाश दे रहे होते हैं। उन्होंने अभी फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा शानदार हमारी गुफ्तगू पाकिस्तान से हुई है, हम उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हमारी तिजारत है नहीं उनके साथ इतनी, लेकिन वो बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं। एट द सेम टाइम थोड़ी सी चपत लगा दी इंडिया को कि टैरिफ्स आपके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो राज़ी हो गए हमारे साथ टैरिफ के मामले में बात करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया
का ये मामला जो है वो सेटल्ड हो गया है, आप इससे एग्री करते हैं? उनको यकीन कुछ ज़्यादा ही है पूरा तमाद, या सिर्फ वो ऑप्टिक्स के लिए ये काम करते हैं? और पाकिस्तान की इतनी तारीफ क्यों? वो अपने लिए सारा काम करते हैं, वो यू टर्न्स भी लेते हैं। आज ये कह रहे हैं, कल को बिल्कुल पॉसिबल है कि वो कुछ और बात कर देंगे। आज इंडिया उनको उनके गले पड़ा हुआ है, इंडिया के अंदर उनकी तनकीद हो रही है। वो साहब जो हैं जो गाली गलौज करते हैं इंडियन टेलीविज़न के ऊपर, वो उन्होंने तो पूरा प्रोग्राम ट्रंप को गाली देते कर दिया, और भी लोग शुरू हो गए। मगर जो सोचे समझे वाले लोग हैं ना, वो सब समझ गए हैं कि हुआ क्या है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है, अब इसकी तकलीफ हो रही है उनको, इसीलिए ये टीम बनाई गई है कि आप जाएं। जयशंकर साहब को पीछे करके इनको आगे कर दिया, कर दिया, क्योंकि आप जाएं। क्लियरली जयशंकर साहब की जो पॉलिटिक्स थी, ये जो डिप्लोमेसी थी, वो काम नहीं आई ना। नरेंद्र मोदी की भी काम नहीं आई। अच्छा, अब इसमें भी मैं समझता हूँ कि इनसे एक दो गलतियाँ हुई हैं इंडियन से। तो वह इनके यहाँ बहुत एक्स फॉरेन सेक्रेटरीज रहे हैं लोग, बड़े इंटेलिजेंट और वेल रिगार्डेड लोग हैं, उनमें से भी डाल देते तो हर्ज नहीं था। मगर इंडिया है ना, इंडिया जो है वो इधर उधर नहीं होता, वो अपने पार्लियामेंट, अपनी डेमोक्रेसी, अपने लोगों को हमेशा करता है। हमारे यहाँ तो एवरीथिंग इज मिक्स्ड, इन एंड आउट तो चलता रहता है यहाँ। और हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत मौजूद किस्म के लोग हैं, बट दे आर नॉट, इंग्लिश इज नॉट देयर फर्स्ट लैंग्वेज, एंड फॉरेन पॉलिसी इज नॉट देयर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। बिकॉज फॉरेन पॉलिसी हमने कभी डिस्कस ही नहीं की, वो तो कहीं और फैसले होते थे, डोमेन में आई नहीं। हाँ, वो किसी और डोमेन में आई नहीं, तो इसलिए। मगर वहाँ तो नहीं है ना ऐसे, वहाँ तो सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट बनाती है हमेशा। सो आई थिंक अगर ये लोग चले जाएं तो इट विल बी अ गुड थिंग। तो पाकिस्तान की इस कदर तारीफ करके भारत से कुछ मनमाना मकसूद है? देखिए, भारत इस वक्त बड़ा अपसेट है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमें नहीं दी, और यहाँ तक कि वो एक तरफ वो कहते हैं कि हमारे DGMO ने फ़ोन करके कहा कि हमने जो करना था कर लिया, बस अब बस, और हम नहीं कुछ करना चाहते। ये तो एक किस्म की, ये तो उनका बयानिया नहीं है ना। उनका तो बयानिया ये है कि हम सज़ा देंगे, तो ये तो सज़ा देनी नहीं थी ना, ये तो फॉर द सेक ऑफ फॉर्म, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स वाली बात थी कि वो गए और आ गए, बस दिखावा था, और हम भी गए और आ गए दिखावा। नहीं, हमने जहाज़ गिरा दिया उनकी। तो वो फिर इसीलिए अभिनंदन को वापस कर दिया था, ठीक है ना। तो कोई सीरियस वो ठीक नहीं, चीज़ नहीं थी। ये इस दफ़ा इंडिया ने भी यही कोशिश की आपको बताने की बिहाइंड द सीन्स कि हम तो एवं ही कर रहे हैं, तो आप कुछ ना करना, ठीक है। मगर हमने ये कहा, एक ही गल हुई, एवं ही कर रहे हो तुम तो फिर नंबर लगा जाओगे कि हमने किया कुछ नहीं। तो उस वक्त जैसे हमें करना पड़ा था, हमने भी करना है, तो फिर हमने किया। उसके बाद जब इंडिया के जहाज़ गिर गए ना उस सारी कॉन्फ्रंटेशन में, तो फिर इंडिया को अपनी मिसाइल्स का करना पड़ा, तो बात आगे बढ़ गई, फिर हमने किया। तो दैट इज़ व्हेन द वर्ल्ड स्टूड अप एंड सेड, थे बालाकोट तो आगे निकल गई गल। इंडिया का भी बयानिया यही था कि हम तो एस्केलेट करेंगे, हम तो एस्केलेट करेंगे, मगर जो पब्लिक के लिए बयानिया है कि हम एस्केलेट नहीं करेंगे, पाकिस्तान करता है जी, मगर अंदर ये है कि हम एस्केलेट करेंगे, बिकॉज ये न्यू नॉर्मल का तो मतलब ही है एस्केलेशन। न्यू नॉर्मल है, नॉर्मल तो ये था कि दिखावे के लिए था, अब ये दिखावे के लिए नहीं है, तो ये न्यू नॉर्मल है। तो इंडिया एक तरफ दिखाना चाह रहा था पाकिस्तान को लेकर दिखावे के लिए, दूसरी तरफ दुनिया को दिखाना चाह रहा था कि नहीं दिखावे के लिए नहीं है, वी डेडली सीरियस। तो आई थिंक ये हुआ है, ठीक है। तो वो दोनों तरफ खेलते रह गए, और सबसे बड़ा जो दुख उनको ये हुआ है कि किसी ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को उनको सपोर्ट नहीं, घास नहीं डाली। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि दोनों मुल्क बहुत खुश हैं, इंडिया और पाकिस्तान। हमें इंडिया की खुशी तो दिखाई नहीं दे रही, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी झुटला भी नहीं रहे डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स को। सही कह रही हैं आप, हम बड़े खुश हैं, हमने तो ओपनली थैंक यू किया, सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प को नहीं, बड़े लोग बहुत जो सारी कंट्रीज इन्होंने इसमें हिस्सा लिया, सबका शुक्रिया अदा किया और सबने अप्रिशिएट किया। इंडिया ने तो सबके आगे आंखें दिखाई हैं। जैसे इंडिया तो नाराज है कि हमारा सपोर्ट नहीं मिला हमें, यहाँ तक कि उनको सबसे बड़ा धक्का लगा कि रशिया ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनके हथियार सारे 80% जो है वो, और एटलीस्ट 60% वो रशियन है, और वो तो ये समझते थे कि हम रशिया हमारा हमेशा बहुत बड़ा हमायती है, बिकॉज जब भी इंडिया के खिलाफ कोई चीज़ होती थी तो रशिया वीटो डालता था UN में, ठीक। तो अब रशिया ने इनको सपोर्ट नहीं किया, डिफेंस सिस्टम रशिया का डिबो दिया। अच्छा, अब इंडिया को एक बात समझानी चाहिए, इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं, कि अब रशिया आपको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप अब अनाउंस करके अमेरिकन कैंप में चले गए हैं। बीजेपी ने इंडिया को अमेरिकन कैंप में ले गए, ऊपर से प्रिटेंड करते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, बट एक्चुअली अमेरिकन कैंप में चले गए। ये जो क्वाड शॉट है सारा चाइना के, अब देखिए ना, चाइना रशिया ये अब इट्स वन जी,
ये हाइफनेट हो गया है। जैसे चाइना पाकिस्तान हाइफनेट हो गया, चाइना रशिया हाइफनेट हो गया है। उनके विजिट इस वक्त सबसे ज़्यादा हथियार जो यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहे हैं फ्रॉम रशिया, वो रशिया चाइना से लेके दे रहा है। पाकिस्तान भी ऐसे ऐसे खेल रहा है गेम, इंडिया भी ऐसे ऐसे खेल रहा है। इंडिया को तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बता दिया है कि ये ऐसे ऐसे नहीं, या हमारे साथ तो नहीं हो, तकलीफ हो रही है। हम जो है, हम ना इधर थे पहले ना उधर थे, तो हम अभी भी लगे हुए हैं छोटी मोटी, मगर अब हमें भी एहसास हो गया कि हमारा एक ही दोस्त है जो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, वो चाइना है। एंड वी नीड टू मेक श्योर कि चाइना जिस तरीके के साथ आपके साथ खड़ा हुआ है, आज तक कोई बैरूनी मुल्क आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। Therefore we have to be very careful in our foreign policy। किसी सूरत में भी चाइना को अबेंडन नहीं करना, चाइना का साथ देना है और चाइना के साथ जप्फी पा के बैठे रहना। ठीक है, चाइना और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एनालिसिस आपने जाना। अमेरिकन प्रेसिडेंट जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने मिडल ईस्ट का विजिट किया और वो अमेरिकन खारिजा पॉलिसी को नए सिरे से तरतीब दे रहे हैं, इस पर आपके जहन में हो सवाल तो इस नंबर पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें।